नमस्कार बच्चों। एजुकेशन पॉइंट से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्कशीट नंबर 7 कक्षा 6। ठीक है, और 13 अप्रैल की वर्कशीट है और विषय है जेनरिक विषय, मतलब सामान्य विषय। जैसे आप कोई किसी भी जनरल के बारे में जानकारी के बारे में पता करते हैं। तो ये जेनरिक वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है, आपकी माँ के कई रिश्तेदार हैं। जैसे आप अपने आप को सोचिए, आपका नाम चुन्नू है, आपका नाम रमेश है, आपका नाम सुरेश है। तो आप समझ लीजिए आपकी मम्मी के रिश्तेदार हैं। क्या आप उनके बारे में जानते हैं? रिश्ते में वो क्या लगते हैं? जैसे मम्मी के भाई हो गए, मम्मी के पापा हो गए, मम्मी के कुछ हो गए, जो भी है मम्मी के बारे में आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मान लीजिए आप रमेश हैं या आप जो भी आपका नाम है ना, आपका नाम हर किसी बच्चे का अपना नाम होगा और उसकी मम्मी का भी नाम होता है, उसके पापा का भी नाम होता है, उसके दादा का भी नाम होता है, दादी का भी नाम होता है। आपको पता है तो वो क्या लगते हैं ये भी देखना है। और नीचे कुछ ये दे रखे हैं, एक जैसे ये चुन्नू है, ये मुन्नू है, आप समझ लीजिए हम में से ही कोई है ये, और उनके रिश्ते भी बता रखे हैं। ठीक है बेटा। तो और फिर हमें क्या करना है, तो इनके रिश्ते का संबंध भी बताना है। और उसमें क्या लिख रखा है, जैसे नाम और उसको। सबसे पहले देखो ये बच्चा है चुन्नू, ठीक है। इसकी माँ के ससुर, आपके माँ के ससुर है ना, माँ के ससुर आपके क्या लगे, बताइए बताइए। आपकी मम्मी के जो ससुर हैं वो आपके पापा के पापा हो गए, आपके लगे दादा। क्या लगे? दादा। और नाम आपको पता है, जिसके दादा का जो नाम है, अगर आपके दादा का नाम रमेश है तो रमेश लिखिए, सुरेश है तो सुरेश लिख लीजिए। ठीक है। और मम्मी की माँ, माँ की माँ क्या लगी आपकी? आपकी लगी मम्मी की मम्मी नानी, है ना। अपनी नानी के जाते हो, दूध मलाई खा के आते हो। हाँ, तो उनका नाम क्या है, जो उनका नाम जैसे बता रखा है। फिर उसके माँ के पापा, तो माँ की मम्मी अगर नानी हुई तो मम्मी के पापा क्या हुए? नाना। आप कैसे बोलते हो? नानू बोलते हो, बोल रहे हैं क्या? नाना। अब उनके नाना का नाम क्या है? आपको पता होगा आपके नाना, अपने अपने नाना जी का नाम लिख दीजिए। मम्मी की सास, मम्मी के ससुर क्या होते? दादा। तो सास क्या लगी? दादी लगी। और दादी का नाम लिख दीजिएगा, मान लो जो भी आपकी। अब मैं मेरी दादी का नाम बताऊं, मेरी दादी का नाम है कौशल्या। लेकिन आप तो कौशल्या नहीं लिखोगे ना, आप अपनी दादी का नाम लिखोगे। माँ के भाई, माँ के भाई क्या होते हैं आपके? मामा। अपने अपने मामा का नाम लिखना है यहाँ पर। मेरे मामा का नाम है घनश्याम, आप अपने मामा का नाम लिखिएगा। अगर मान लो 2 मामा हैं तो आप किसी भी एक ही मामा का लिख सकते हैं। हाँ, मामा टॉफी देते हैं ना। जी जी। अब माँ के पति, माँ के पति कौन होते हैं? आपके मम्मी के पति आपके पापा, क्या लगे? पापा लगे। अब सबको अपने पापा का नाम पता होगा। मेरे पापा का नाम गंगाधर, तो आपके पापा का नाम क्या है? वो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से आपको अपने पापा का नाम लिखना है। माँ की ननद यानी आपकी बुआ, क्या लगी आपकी? बुआ। और आप अपनी बुआ का नाम आप लिख दीजिएगा, जो भी आपकी बुआ का। अब आप देखिए, मान लो आपकी बुआ ही नहीं है तो फिर उसका नाम कहाँ से लिखेंगे? तो बुआ कोई आपकी पड़ोस की बुआ का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, जो पापा की बहन हो, माँ की ननद लगेगी, तो पड़ोस में जो बुआ है वो उसका नाम लिख सकते हैं। माँ की बहन, अगर माँ की बहन है तो उसको क्या बोलते हैं? मासी। क्या बोलते हैं बेटे? मासी बोलते हैं। माँ की बहन को क्या बोलते हैं? मासी। मासी का नाम, अब आपको पता होगा आपकी मासी है तो मासी का नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है। माँ की बहन को क्या बोलते हैं? माँ जैसी, मासी। और उनका नाम, अगर आपकी मासी जो है तो उसका नाम लिख दीजिएगा। अगर माँ की कोई बहन नहीं है तो आप मम्मी की जो बहन लगी, रिश्ते की बहन लगी, जैसे फ्रेंड को भी आप मासी बोल देते हैं, तो उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, इस तरह से हमने पढ़ा। कोई भी हमारे मम्मी के जो भी रिश्तेदार हैं, जो उनके जो जो होते हैं रिश्तेदार, चाहे उनकी ननद हो, चाहे उनकी सास हो, ससुर हो, मम्मी हो, पापा हो, उनके साथ हमारा रिश्ता क्या है। और साथ में अगर आपके भी कोई मामा नानी नाना है तो उनका नाम क्या है वो लिखना था। इस वर्कशीट में हमने इतना ही पढ़ा। अगली बार हम अगली वर्कशीट के साथ आएंगे, जिसमें नई वर्कशीट में जो अगला टॉपिक आएगा उसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए
इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार बच्चों।